नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप जैन स्वागत करता हूं आप के चैनल स्टेनो स्टेशन में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अभ्यास 18। पिछले वीडियो में अपन ने अभ्यास 17 को सोल्व किया था, उस प्रकार से आज अपने सामने है अभ्यास 18। तो देखिए, जो भी आप किसी भी भर्ती के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना है कि आप एक ही नाव पर सवार होना, बार बार अलग अलग नाव पर अगर आप सवार होगे तो आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपने स्टेनो को चुना है तो अपना तन मन धन हर तरीके से आप केवल स्टेनो के पीछे पड़ जाइए हाथ धोकर, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। कई बार होता है कि अपन अलग अलग नौका पर सवार हो जाते हैं, जैसे पटवारी के है तो अपन ने सोचा कि चलो पटवारी की तैयारी कर लेते हैं, अगर कोई ग्राम सेवक है तो ग्राम सेवक के लिए कर लेते हैं, आज अब चलो स्टेनो के आ गए तो स्टेनो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने पटवारी चुना तो केवल आप पटवारी सेक्टर में जाइए, आपने अगर स्टेनो चुना है तो आपको स्टेनो के सेक्टर में जाना है। यूं नहीं कि हर तरफ अपन यूं गए भाई ये भी अपने पास आ जाए, ये भी अपने पास आ जाए, तो देखो ऐसा तो ना तो संभव होता है और अपनी एज भी निकल जाती है। आज अपन ने कई जगह देखा होगा अपने से जो बड़े होंगे एज में, तो उनके पास नौकरी नहीं है और अभी भी वो तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं। क्यों जुटे हैं? उनकी बस यही गलती है कि जो भी वैकेंसी उनके सामने आई उन्होंने उसके लिए आवेदन कर दिया और उसकी तैयारी में लग गए। अब ना तो जो किसी को प्रिपेयर तरीके से जो यानी एक रेगुलर रूप से जो उनको तैयारी करनी थी उस तैयारी पे वो नहीं रहे। कभी वो पटवारी में, कभी पुलिस में, कभी ग्राम सेवक, कभी एलडीसी, कभी किसी में, कभी किसी में। तो अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना है कि आप केवल स्टेनो की ही तैयारी करो, अन्यथा आप दूसरी चीज़ को अपने पास में मत आने दो। जैसे इसके अंदर पहले रिटर्न एग्जाम होता है, तो रिटर्न एग्जाम की भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होती है। रिटर्न में अपने को यूं नहीं केवल स्टेनो में पढ़ लेते अपना सिलेक्शन हो जाएगा। देखो केवल हाई कोर्ट को छोड़कर, जैसे हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट स्किल टेस्ट पर होता है, शायद आपके भी यहाँ हाई कोर्ट पर ऐसी ही वैकेंसी हो। लेकिन अगर अपन कोई दूसरा विभाग देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले एक अपने को रिटर्न एग्जाम है, तो अपने को रिटर्न एग्जाम भी पास करना है, फिर स्टेनो भी पास करना है, और फिर ये एक पावरफुल जॉब अपने हाथ में आनी है। ठीक है, तो उस प्रकार से चलो आगे आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। अपन बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। आज अपने पास है अभ्यास 18। तो अपना देखो पहला शब्द है गणेश। ठीक है, श्री गणेश, गणेश के नाम से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, गणेश जी महाराज का नाम है। तो अपन पहले लिखेंगे ग, ये फिर न, ये श। देखिए ग में कोई मात्रा है नहीं है, अण में मात्रा है, तो अण की जगह अपन ने न लिखा है और एक ही मात्रा 2 नंबर पर आती है, तो ये अपन ने एक ही लगा दी। ये शब्द बना अपना गणेश। अगला शब्द गदाधर, गदाधर भीम। उसी प्रकार से ये ग, फिर ये द, ये वापस द और ये र। ठीक है, ग में कोई मात्रा नहीं है, द में किसकी मात्रा? आ की मात्रा, तो शब्द बन गया अपना गदाधर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो नमक। पिछले वीडियो में, पिछले अभ्यासों में मैं आपको एक चीज़ बार बार बताता आया हूँ कि जैसे नम, मन, इस प्रकार के कोई भी शब्द हो तो आपको एक लहरदार के रूप में यूज में लेना है। तो ये हो गया आपका न, ये हो गया मैं, ये क। ठीक है, क्या बना है शब्द आपका? नमक। आगे का शब्द है गिरजा। ये क, ये र, ये ज में लगा दी ई की मात्रा। ग में किसकी मात्रा? ई की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन पे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और र में कोई मात्रा नहीं है, ज में आ की मात्रा जो अपन ने लगा दी है। तो ये शब्द बना अपना गिरजा। आगे का शब्द है गिरधर। ये ग, ये र, ये ध, ये र। ठीक है, गिरधर। ग में ई की मात्रा है, तो सीधी सी बात है आगे वाले व्यंजन पे। आगे वाला व्यंजन कौन सा है? र। पहले की ओर तीसरे स्थान पर ई की मात्रा लगा दो। ठीक है, पहले की ओर अपने स्थान पर तीसरी मात्रा, तो तीसरी पे चली जाएगी, तो नाम बना अपना गिरधर। आगे का शब्द देखिए गुलनार। ठीक है, पहले अपने को ग लिखना है, फिर ल लिखना है, फिर न लिखना है और फिर न। ठीक है, अब ग में ऊ की मात्रा, तो क्या करना है? आगे वाला व्यंजन, आगे वाला व्यंजन होगा ल और पहले की ऊ की मात्रा लगा दो। ठीक है, तो ये बन गया गुल, और आगे अपने को नार लिखना है, तो न में आ की मात्रा लगानी, अपना शब्द बन गया गुलनार। ठीक है, उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आगे का शब्द अपने पास जीवन। ठीक है, तो अपन पहले ज लिखेंगे, फिर ये अपन ने व लिखा, ये न लिखा। ज में ई की मात्रा, तो आगे वाले में वही रूल रहेगा, और व और न में किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, जीवन। आगे अपने पास जैसे शब्द चिन्ह आ जाएगा जीवन का, तो अपन जीवन को सीधा डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे का शब्द अपने पास तैराक। अपन ने लिखा तय, फिर लिखा र, फिर लिखा क। तय में किसकी मात्रा? एक की मात्रा। र में किसकी मात्रा? आ की मात्रा। क में किसकी मात्रा? किसी की नहीं, तो किसी की नहीं लगाएंगे, शब्द बन गया तैराक। ठीक है, आगे का शब्द तोलना। पहले आप लिखोगे तय, फिर लिखोगे ल, फिर न। ठीक है, तय में ओ की मात्रा लगा तो बन गया तो। ठीक है, आगे की ओर राइट हैंड की ओर बाद की मात्रा आती है, तो बन गया तो ल। न में किसकी मात्रा लगा देंगे? आ की। आगे का शब्द देखो पाइप। तो अपन ने लिखा पै,
क्या अपने पास आई की मात्रा थी, याद है आपको, एक हल्का सा डैश 1 नंबर स्थान पर। तो ये इतना शब्द बना पाई, आगे अपने को क्या लिखना है, केवल पै, तो ये अपन ने पै लिख दिया, शब्द बन गया अपना पाइप। आगे का शब्द गुलाब, ठीक है, ये अपन लिखेंगे फिर ले फिर बै। अब देखिए ग में ऊ की मात्रा, तो वही रूल अपना जैसे अपन ने अभी गुलनार लिखा था आगे वाले में चला जाएगा, ठीक है। गुलाब, ले में आ की मात्रा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, शब्द बन गया अपना गुलाब, ठीक है। जुमला, पहले अपन लिखेंगे जय, फिर मैं, फिर ले। जय थोड़ा अपना और तिरछा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, ठीक है। जुमला, ठीक है। अब देखिए ज में ऊ की मात्रा, वही बात पीछे वाली कि आगे वाले व्यंजन पर, तो ये जू में ले में आ की मात्रा लगा दो तो बन जाएगा जुमला। आगे का शब्द है पैराक, ठीक है, ये अपन ने लिखा पै, फिर लिखा रे, फिर लिखा कै। अब देखो पै में किसकी मात्रा है, एक की मात्रा, एक की मात्रा का स्थान सेकंड, सेकंड का क्या होता है अपने पास डॉट, सेकंड स्थान पर ये लगाया अपन ने डॉट, रे में आ की मात्रा लगा दो तो बन गया नाम पैराक। क्या शब्द बना अपना पैराक। अगला शब्द अपना दिहात, तो अपन ने लिखा द, ये लिखा है और तय, ठीक है, ये शब्द हो गया अपना द है तय। अब मात्रा सेट करनी है अपने को, ई की मात्रा, तो आगे वाला व्यंजन कौन सा है में पहले की ओर ई की मात्रा लगी, है में किसका आका, तो ये आका मात्रा लगा दी अपन ने यहाँ पे, आगे है तय, तो शब्द बन गया दिहात। आगे का शब्द है दौलत, तो अपन लिखेंगे दो ले तय, ठीक है। द में किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा लगा देते हैं 2 नंबर स्थान पर डैश लगाकर। ले में किसकी मात्रा, कोई मात्रा नहीं तो कोई नहीं लगानी। तय में किसकी मात्रा, कोई की नहीं तो अपने को कोई नहीं लगानी। शब्द बन गया अपने पास दौलत। आगे का शब्द है नुपुर, ये अपन ने न, ये पे, ये रहे। अब देखो न में किसकी मात्रा, उ की मात्रा, उ की मात्रा का रूल होता है आगे वाले व्यंजन में, आगे वाले व्यंजन में लिखा अपन ने न, उ की मात्रा लगी तो बन गया नु। अब देखो पै में भी उ की मात्रा है तो आगे वाला व्यंजन वापस ले लो, रे में भी लगा दो, तो ये शब्द बना अपना नुपुर। आगे का शब्द है नेगचार, ये अपन लिखेंगे न, ये ग, ये च, ये रे। तो देखो न में एक की मात्रा तो बना नेग, च में आ की मात्रा तो बन गया चार, शब्द बना अपना नेगचार। आगे की ओर बढ़ते हैं, शब्द आता है अपना बैरागी, अपन लिखेंगे बे, फिर रे, चलो आगे ग आएगा नहीं, थोड़ा सा पीछे की ओर ले लेते हैं, बे रे ग, ब रे ग, इसे बनाएंगे। ब में किसकी मात्रा, एक की मात्रा, एक का होता है दो, दूसरा स्थान और आएगा डॉट, तो ये अपन ने लिखा बे। रे में किसकी मात्रा, आ की मात्रा तो बना रा, और ग में किसकी मात्रा ई, तो बन गया बैरागी, ठीक है। तो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं अपने पास क्या क्या शब्द है आगे। गणेश, गदाधर, नमक, गिरजा, गिरधर, गुलनार, जीवन, तेरा, तोलना, पाइप, गुलाब, जुमला, पैराक, दिहात, दौलत, नुपुर, नेगचर, बैरागी, बेहतर। चलो बेहतर अब लिखना अपने को, ठीक है। बेहतर, ब लिखा, है लिखा, तय लिखा, रे लिखा, ठीक है। मात्रा लगा दो, किसमें, केवल ब में मात्रा है, किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो अपन एक ही मात्रा लगा देंगे, शब्द बन गया अपना बेहतर। आगे का शब्द देखिए बैजनाथ, तो अपने को देखना है बे, ये ज, चलो थे अपने लिखने में अभी दिक्कत आएगी, आगे की ओर लिखते हैं बे ज न थ, न में किसकी मात्रा, आ की मात्रा, और ब में एक की मात्रा सेकंड स्थान पर ये आ जाएगा, शब्द बन गया बैजनाथ। आगे का शब्द अपना मुटाई, ठीक है, तो ये अपन ने लिखा मैं, ये टे, मैं में उ की मात्रा, तो आगे वाला कौन सा शब्द टे, पहले की ओर लगा दो। अब देखो आगे है आई, आई का अपन पढ़ते हैं 2-3 बार अपन ने देख लिया कि आई की मात्रा होती है जो पहले स्थान पर आएगी किसके रूप में, हल्के डैश के रूप में, तो अपन यहाँ लगा देंगे एक हल्का सा डैश, ठीक है। मैंने तिरछा लगाया है, लाइन यहाँ पर अपनी जो लाइन कट रही है उसके कारण आप देख लेना, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देना, ठीक है, हल्का सा डैश। ये शब्द बन गया मुटाई। आगे का शब्द है मुश्किल, ठीक है, आपको मैं लिखना है, से लिखना है, कै लिखना है, ले लिखना है। मैं में किसकी मात्रा, उ की, आगे का शब्द से लगा दो, दिक्कत नहीं होगी, आगे चली जाएगी। से में किसी मात्रा नहीं। अब देखो इसके अंदर क्या अपने को, जो अपन हिंदी का शब्द है उसके अंदर अपन ध्यान देंगे कि क्या शब्द है क्या नहीं। अब देखो मुश्किल कै में जुड़ी हुई अपने को मात्रा प्रतीत हो रही है, और कै में जुड़ी हुई है, तो कै में ई की मात्रा आगे का चला जाएगा क्योंकि ई की मात्रा है, तो ये बन गया नाम मुश्किल। आगे का शब्द लगातार,
ये अपन ने ल गए, तय रे। ल में किसकी मात्रा कोई नहीं, ग में किसकी मात्रा आ की मात्रा, तय में किसकी मात्रा आ की मात्रा, रे में किसकी मात्रा किसी की नहीं, तो किसी की लगानी भी नहीं। आगे का शब्द है लिपाई, ये अपन ने लिखा ल ये प, ठीक है। ल में किसकी मात्रा ई की मात्रा, क्या कहता है आगे की ओर चले जा, ये अपन ने ली पाई, आई की मात्रा लगा दो लिपाई, ये शब्द बन गया लिपाई। बहुत ही इजी शब्द है, 72 बेजनात मोटाई मुश्किल लगातार लिपाई। अब शब्द अपने पास करंजा, ठीक है, ये क ये र ये ज, ठीक है। अब क्या करना है देखो, जैसे आ की मात्रा है, आ की मात्रा से पहले क्या है अनुस्वार है, तो आ की 1 नंबर होता है, तो यहाँ पर डैश लगाने के बजाय आप एक काम करो, इसी को यहाँ पर उठाकर लिख दो, तो इसके अंदर अपना डैश भी आ जाएगा और ये मात्रा भी आ जाएगी, शब्द बन जाएगा अपना करंजा। आगे का शब्द कंबल, ये क ये मैं ये ब ये ल, कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा अपने को भी नहीं लगानी। आगे का शब्द जंतर, ये ज ये न ये तय ये रे, शब्द बना जंतर। आगे का शब्द जांचक, ये ज ये च ये क, ये शब्द बन गया अपना जांचक। एक शब्द पेंचकस, तो अपन लिखेंगे पे च क से, पै में किसकी मात्रा एक ही मात्रा लगा दो पेंचकस। आगे का शब्द लोबान, लोबान कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार लिखते हैं वैसे लिखेंगे, ये अपन ने ले लगाया फिर ब और फिर अपना न, ठीक है। ल में किसकी मात्रा उ की मात्रा, ब में किसकी आ की मात्रा, बन गया लोबान। जो भी आप आकृति लिखते हो, ये आकृति अपने को उसी प्रकार लिखनी है जो अपन ने पहले लिखी थी। कैसे लिखी थी, जैसे चौकड़ी वाली कॉपी में जो अपन ने आकृति शुरू से देते हैं। अब ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए कि वहां पर अपन ने बड़ी आकृति दी थी, यहाँ पर छोटी, या फिर वहां पर अपन ने छोटी दी अब यहाँ पर बड़ी बनाने लगे, तो वैसा नहीं करना है। जो अपनी आकृति चौकड़ी वाली बुक में जो चल रही थी, भाई क्या लिखना था आपको इस चौकड़ी के अंदर, यहाँ से यहाँ तक, तो यही होना चाहिए। आप जहाँ पर यूं लिखते वक्त ना तो इतना बड़ा करना है, ना आपको इतना छोटा करना है। जो आकृति है रियल आकृति वही आपको रखनी है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते, वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है, अब बात बात में बिगड़ जाता है। वैसे ये बात तो सत्य है, कोई भी बड़ा हो जाता है तो वो बात बात में फिर बिगड़ने लग जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है, उस प्रकार से, ठीक है। तो चलो अपन लिखते हैं, कोई बात नहीं है, बिगड़ता है बिगड़ने दो। वह अपन ने लिखा वह बहुत, ये देखिए तीसरे नंबर पर ब आएगा। कैसे था, बाद बड़ा बड़ी बड़े बहुत बुरा, तो अपन ने बहुत की जगह लिख दिया बहुत बड़ा, ये सेकंड पे आता है। आदमी, दे लिखा मैं लिखा, ठीक है। आ पहले तो आ की मात्रा लगा दो और मैं ई की मात्रा लगा दो, तो बन गया आदमी। हो गया है, हो का क्या था एक छोटा सा अपने पास शब्द चिन्ह, हो गया है। आगे आएंगे गया गई गए, तो गया, ठीक है, नीचे की ओर गया जाएगा। है, ये शब्द बन गया अपना है, ठीक है। अब एक ही लगा दो, आगे बै लिख दो, ठीक है। ये खड़ी पाई थी तो अपन ने यहाँ खड़ी पाई लगा दी। अब बात बात में बिगड़ जाता है, देखो अपने पास आया था, क्या आया था, बाद बड़ा बड़े बड़े बहुत बुरी बात, तो ये बात, ठीक है। वापस बात, अब चाहो तो आप यहाँ पर लगाकर इसको डबल कर सकते हो या फिर वापस पूरा लिख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, ना कि ये वापस डबल में बिगड़ जाता है, तो ये में बिगड़ जाता है, ये ब ग ये अड़ है, ठीक है। ई की मात्रा आगे वाला व्यंजन गए, तो बन गया बिगड़ जाता है। ये ज ये तय, ज में आ की मात्रा, तय में आ की मात्रा, तो बन गया जाता, और है का क्या अपने पास शब्द चिन्ह। एक अपन ने एक और का पूरा कर लिया है। अब इसी प्रकार अपन आगे वाले के अंदर देखेंगे कि अपने को आगे वाले में क्या करना है, ठीक है। वापस मैं इसको रब करता हूँ, वापस बनाता हूँ।